प्रणाम है सभी को। मेरा नाम मनीषा है और हम एक होम बेकर हैं। हम कंकड़बाग पटना में रहते हैं और घर से ही केक बनाकर सेल करते हैं। आज आप लोगों को इस वीडियो में 2-3 चीज़ सिखाएंगे। सबसे पहले तो कमेंट ये आया हुआ था। देखिए, कमेंट पे तो हम सबका आंसर कर ही देते हैं, पर बहुत लोग जिनको और कुछ जानना हो, अगर उनके पास मेरी वीडियो गई तो इस तरीके से देखकर वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आया था ना कि जो हम लोग केक के लिए टिन कैसे डिसाइड करें, उस पर तो हम डिटेल में भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अब जैसे देखिए क्या होता है, शुरू में जब हम केक बनाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसा पिक्चर आया है, तो हम उसके अनुसार क्या सा टिन, मतलब कौन सा टिन हम सेलेक्ट करें। तो वो सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस आप ये चिंता कीजिए कि अगर आप बेकिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल शुरू कर लीजिए, सोचिए बिल्कुल भी मत। सोचते रहने से समय जाएगा और काम कम होगा। और हम लोगों को काम ज़्यादा कर रहा है, सोचना कम है। काम करने का टाइम ही रहेगा, इतना काम में बिजी रहेंगे तो सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा और भी चीज़ों के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, आपको टिन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर कस्टमर कोई फ़ोटो भेजते हैं ना, तो आप उस फ़ोटो को देखिए, उनसे पूछिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये थोड़ा सा ऊंचा में बन जाएगा, तो और बहुत लोग बोलते हैं ना, देखिए क्या होता है ना, मेरे तरफ तो खैर बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं, चॉकलेट केक तो थोड़ा भारी होता है, उसमें चॉकलेट जाता है, तो बोलेंगे ना अगर कि तो केक बहुत छोटा लग रहा है। अब जैसे आज ही हम चॉकलेट ट्रफल केक बनाए, ये तो चॉकलेट मूस केक बना रहे हैं, चॉकलेट डच केक बोलिए, सारा एक ही है। क्रीम में आपको चॉकलेट गनाश मिलाना है तो वो आपको चॉकलेट केक बन गया। क्रीम में आपको चॉकलेट गनाश मिलाना है, चॉकलेट डच केक बन गया। क्रीम में आपको चॉकलेट गनाश बनाना है, चॉकलेट मूस केक बन गया। मतलब वही नाम एक ही है और तरह तरह का से बोला जाता है। लेकिन बहुत लोग ना इसी को चॉकलेट ट्रफल केक भी कहते हैं। नहीं, वो चॉकलेट ट्रफल केक नहीं है। तो जब आपको कस्टमर बोले ना कि जैसे देखिए क्या हुआ, हम मेरे पास ना 1-2 बार ना हम भी बहुत ज़्यादा इससे हम मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बोले कि चॉकलेट ट्रफल केक बना दीजिएगा। हम बोले ठीक है बना देंगे। और हम मेरे दिमाग में था कि चॉकलेट ट्रफल केक बनाना है और उनके दिमाग में था ना कि ये वाला ही बनाना है। अब प्राइस वो 450 रुपया ही, मतलब इसका चॉकलेट केक के हिसाब से ही 400 रुपया सोच रहे थे। तो देखिए इतना कम में आपका चॉकलेट ट्रफल नहीं होगा। तो जब भी आप कस्टमर से बात करें ना, तो आपको अगर बोलते हैं ना कि चॉकलेट ट्रफल केक बना दीजिएगा, तो आप उनको बताइएगा कि वो चॉकलेट ट्रफल केक है, उसमें चॉकलेट से आइसिंग होती है, पूरा का पूरा उसमें चॉकलेट का काम रहता है, गनाश का काम नहीं रहता है। समझा दीजिएगा अगर, और नहीं तो क्या होगा ना कि इस तरीके से आप फंस जाइएगा, क्योंकि उनको दिमाग में कुछ रहेगा और आप तो सही तरीके से बना के दीजिएगा, हो सकता है उनको नहीं पता हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ये सारा कुछ ना इस छोटा सा बस वीडियो में आपको आइसिंग के तौर पर बताकर सारी बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमको 1 केजी का केक बनाना था, तो 1 केजी का केक बनाने के लिए वैसे हम 7 इंच या 8 इंच का टिन लेते हैं। अगर हमको अर्जेंट में बना के देना होता है ना, जैसे हम लोग के पास तो आता है अर्जेंट वाला ही ऑर्डर, तो हम 8 इंच का बना कर देते हैं। एक तो केक बड़ा भी लगता है, जल्दी सेट भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। और नहीं तो हम 7 इंच में बना कर देते हैं। और यहाँ पे हाइट में बनाना था ना, तो हम इसको 6 इंच में बनाएं। आपको इतना ध्यान रखना है, केक को जितना चौड़ा बनाना है उतना बड़ा टिन सेलेक्ट कर लीजिए, और केक को जितना छोटा बनाना है उतना छोटा टिन सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल एकदम मतलब कि सिंपल भाषा में समझाएं, तो बस ये चीज़ को याद रखिए। फिर आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसके लिए कितना टिन डिसाइड करें, बिल्कुल भी नहीं पूछना पड़ेगा। जितना बड़ा केक बनाना है, जैसे आप 1 केजी है तो 1 केजी के लिए आप 7 या 8 इंच का भी टिन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। 7 इंच में भी परफेक्ट बन जाएगा, थोड़ा हाइट आएगा, 8 इंच में हाइट नहीं आएगा। आपको पता है ना कि जैसे बर्तन बड़ा होगा तो चौड़ाई बढ़ते जाएगा, हाइट कम जाएगा। तो पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे ही बनेगा। और तो यहाँ पे हम देखिए चॉकलेट केक की आइसिंग कर रहे हैं, तो चॉकलेट केक की आइसिंग करने के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, चॉकलेट गनाश बना लिए हैं। और उसके बाद बस क्रीम में हम डालते जा रहे हैं, एक साथ हम क्रीम में चॉकलेट गनाश मिलाकर नहीं रखते हैं। पहले क्या होता था ना, अगर हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं ना, तो स्ट्रॉबेरी क्रश पूरा में मिला देते थे। उससे क्या होता था ना कि मेरा क्रीम बच गया, अगर तो बच गया तो फिर बर्बाद हो जाता था।
खाना पड़ता था या कुछ और रहा तो कर दिए। अब है ना कि एक साथ देखिए बनाते बनाते ना समझ में आता है, कोई भी काम करते करते। तो अब हमको जितना ज़रूरत होता है हम उतना ही यूज करते हैं और हमें पता है कि हमें इतना ही लगेगा, तो अब ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है। ये सारा कुछ ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। और केक में फिनिशिंग नहीं आती है तो जो बोल रही थी ना, देखिए केक में फिनिशिंग एक बार में नहीं आएगा और आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आपको हम इतना बताएं कि आप मेरी पहली की वीडियो देखिए, हम कम्युनिटी पोस्ट किए हैं। शुरू में मेरे केक की भी फिनिशिंग नहीं आती थी, तो आप घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, आप धीरे धीरे काम करते रहिए। आपको जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप मेरा जो इंस्टाग्राम का है आईडी मनीषा किचन NWD या फेसबुक पे मनीषा किचन, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और जब यहाँ पर कमेंट तो ऐसे हम रिप्लाई कर ही देते हैं। तो देखिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके केक में फिनिशिंग आएगी और धीरे धीरे ना आपको सब कुछ आते चला जाएगा। कोई आपको क्लास में भी इतना चीज़ नहीं बताएगा जितना आपको ये सब वीडियो में हम लोग बताते हैं। क्लास में भी नहीं बताएगा। अगर जो केक बनाते हैं वो भी जानते हैं इस बात को। आपको सब कुछ ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्लास में आपको स्पॉन्ज बनाने ये वो सब कुछ बता दिया जाएगा, तो आपको यही करना है, प्रैक्टिस करना है।